चलो बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, यानी कोई एक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? कोई एरिया है जो स्पेस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, और वो कैसा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड? जेड डायरेक्शन में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। जब स्पेस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है क्वेश्चन के अनुसार, ये इंक्रीजिंग हो रहा है यूनिफॉर्मली अलोंग द जेड पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? मीन्स दैट समय के अनुसार वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बाबू? बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, बढ़ते जा रहा है। उसका बढ़ने की रफ्तार क्या है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम के स्पीड से बढ़ रहा है। वाट आर द फोर्स? आप फोर्स बताइए। एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। हमें बताना क्या है क्वेश्चन में? देखो, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इधर उधर नहीं है, स्पेस में है, जहाँ एक्स भी डायरेक्शन है, वाई भी है, जेड भी है, 3 डायमेंशनल में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है वो कांस्टेंट नहीं कर रहा है, वेरी कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। 12th में ही हमारा एक टॉपिक है, जब हम मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ जो इंटीग्रेशन आता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आता है बच्चों। ठीक है, यानी कोई भी बॉडी क्या है, समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ घट रहा है। तो ये क्या है? समय के साथ बढ़ रहा है, और ये किस पे रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? ये जो हमारा लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो हमारा गिवन है वो क्या है? QE/2A। यहाँ पे हमने 2A इसलिए माना है बच्चों क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ इसका कंसेप्ट आएगा, क्योंकि जो हमारा लेंथ होता है डाइपोल मोमेंट में हमने लेंथ 2A ही मान के चलते हैं, इसीलिए हमने ये माना है ताकि आगे जो कैलकुलेशन हम करें उसमें आसानी हो गई। बाद में कोई दिक्कत नहीं है, EDE/2A हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो DE/DL। ठीक है, तो कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब एक बात बताओ बाबू, F = Q/E होता है, हम सबको पता ही है। ठीक है, इसमें हमें फोर्स निकालना है। क्या करना है? फोर्स निकालना है। Q हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये E है ना, इससे कुछ हम काम चलाते हैं। जैसे क्या करते हैं हम, F को F रहने दीजिए, ठीक है, Q को Q रहने दीजिए, और ये जो E है ना बाबू, ये बहुत छोटा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो E को E भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, D भी लगा सकते हो चाहो तो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, D लगाने का तात्पर्य क्या हो? छोटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? छोटा है। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2A से डिवाइड, लेंथ है ये। क्या है बच्चों? लेंथ है। यदि यहाँ पे हमने DL लिया होता तो फिर हम इधर DL भी करते, और जब DL की हम वैल्यू पुट करते इतना, तो आप कहते सर ये कैसे आपने पुट कर दिया? तो डाइपोल मोमेंट में क्या होता है बच्चों? डाइपोल मोमेंट में होता है जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, आधा हमने हाफ A माना होता है, हाफ A माना होता है, टोटल कितना मानना होता है? 2A माना होता है। इसको आप चाहो तो L भी मान सकते हो, चाहो तो DL भी मान सकते हो, चाहो तो 2L भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो ना बच्चों। तो यहाँ पे हमने 2A माना था, इसीलिए हमने, ये है क्या? लेंथ ही है ना, वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने 2A से मल्टीप्लाई 2A से डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा फोर्स है वो क्या होगा? इसमें निकालना क्या बच्चों? ये जो हमारा क्वेश्चन है, A जो निकालना है फोर्स निकालना है, हाउ मच, B जो निकालना है वो टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क निकालना। तो हम A निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। चलो, तो F जो है हमारा बच्चों, F की वैल्यू जो हो जाएगी Q/DA/2A और 2A, इसकी वैल्यू हमें पता है, और Q/2A क्या हो जाता है? P हो जाता है। P कितना हो जाता है? Q/2A। तो इसको और इसको मिलाने के बाद से हमारी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷ इंटू D/2A क्या दे रखा बाबू? 10⁵। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 10⁻⁻2 न्यूटन, यानी जो हमारा फोर्स है बच्चों वो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2 न्यूटन। दूसरा बोला टॉर्क कितना होगा? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि जेड डायरेक्शन के निगेटिव में है, यानी ऑपोजिट में है। जेड डायरेक्शन किस में? ऑपोजिट में है, यानी जो एंगल होगा बच्चों वो थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और जो टाउ बाबू होता है वो क्या होता है? P sin थीटा। क्या होता है बच्चों? P sin थीटा। जो टाउ होता है P sin थीटा होता है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स एक्सिस है, ठीक है, साइन 180 डिग्री 0 डिग्री होता है, यानी ये जो पूरा टर्म हो जाएगा बाबू 0 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क हमारा हो गया 0, ठीक है, टॉर्क जो हो गया 0 हो गया 0, और जो हमारा फोर्स हो गया वो क्या हो गया बाबू? 10⁻⁻2 न्यूटन रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन था जो कि आपके सामने प्रस्तुत रहा। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये हम स्पेस में बात करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।